भोजपुर बक्सर के सीट पे उपचुनाव होने वाला है। दरअसल जेडीयू नेता राधा चरण शाह के विधायक बन जाने के बाद ये सीट जो है वो खाली हो गया और उसके ऊपर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। इस उम्मीदवार में दम है और शायद तेजस्वी यादव को इस उम्मीदवार पे भरोसा भी। आखिरकार कौन उम्मीदवार उतारा है, इसके पीछे का कारण क्या है और क्या एमएलसी के इस उपचुनाव को जीत के आरजेडी अपनी वापसी की ओर देख रही है, पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव 2025 में जो है वो जेडीयू के राधा चरण शाह जो है वो विधायक बन जाते हैं और उसके बाद जो भोजपुर बक्सर एमएलसी का सीट है वो खाली हो जाता है। वहां पे लालू यादव, तेजस्वी यादव ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है कि भाई साहब उनका उम्मीदवार कौन होने वाला है। और उन्होंने सोनू राय, तस्वीरों में देख सकते हैं आप, सोनू राय को जो है वो टिकट दे दिया है। सोनू राय जो है अब आरजेडी के टिकट पे एमएलसी का चुनाव लड़ने वाले हैं और माना जा रहा है कि भाई साहब क्षेत्र में इनका खूब दबदबा है। इनके पिता भी एमएलसी आरजेडी की तरफ से रह चुके हैं और इसी वजह से तेजस्वी यादव ने जो है इनके ऊपर भरोसा जताया। दरअसल आपको बता दूं कि इनके जो पिता हैं वो काफी करीबी रहे हैं और लालदास राय जो है वो लालू यादव के खासा करीबी नेताओं में से एक माने जाते थे। और अब चूंकि लालदास राय इस दुनिया में नहीं रहे तो अब सोनू राय के ऊपर भरोसा जो है वो तेजस्वी यादव ने जताया है और इनका मानना है कि सोनू यादव ही वो शख्स हैं, सोनू राय ही वो शख्स हैं जो आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव हैं उनको वापसी करवा सकते हैं। और ये तमाम चुनाव जो हारे हैं उसके बाद एक जीत के साथ जबरदस्त वापसी कर सकती है। देख लीजिए कई एमएलसी की सीटें खाली हैं, इस साल चुनाव भी होने वाला है और जीतना तो पड़ेगा। अगर विधान परिषद में अपना पांव जमाना है तो जीतना तो पड़ेगा। अब आपको अगर चुनाव जीतना है तो आपके प्रत्याशी में दम होना चाहिए, क्योंकि इस बार जो है जो भी चुनाव होने वाला है इसमें मामला त्रिकोणीय होने का भी संभावना है, क्योंकि एनडीए अपना कैंडिडेट उतारेगा और वहां से कुछ ऐसे भी व्यक्ति चुनाव लड़ने के फिराक में है, कोशिश में है, जिनका वहां पे रुतबा है, दबदबा है। तो मामला त्रिकोणीय है और इसका फायदा जो है वो एमएलसी उम्मीदवार उठा सकता है। इस तरीके की स्थिति जो है वो बनी हुई है। सोनू राय की अगर बात की जाए, ये कौन है, तो आरा के मीरगंज के रहने वाले ये हैं और इनके पिता लालदास राय जैसा कि मैंने पहले बताया, ये पार्टी में काफी एक्टिव एक कार्यकर्ता थे और लालू यादव जो कि आरजेडी सुप्रीमो हैं उनके काफी करीबी थे, वो काफी घनिष्ठ मित्र थे। 2022 में उन्हें आरजेडी का उपाध्यक्ष भी बनाया गया था और अब लालदास के बेटे सोनू पार्टी में सक्रिय हैं। बताया जा रहा है कि सोनू राय पिछले बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी आरजेडी से टिकट चाहते थे, लेकिन उस दौरान उनको टिकट नहीं दिया गया था और अब तेजस्वी यादव ने सोनू राय के ऊपर भरोसा जताया है। सोनू राय जो है वो अब यहां से आरजेडी का कमान संभालेंगे बक्सर भोजपुर के एमएलसी सीट पे और यहां पे मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है। माना जा रहा है कि अगर इस उपचुनाव की शुरुआत ही आरजेडी जीत के साथ करती है तो तेजस्वी यादव के लिए आगे एमएलसी का चुनाव खासा आसान होने वाला है और उसके बाद भी जो विधान परिषद है वहां पे अपना दबदबा जो है वो काबिज करने में तेजस्वी यादव कामयाब हो जाएंगे। देख लीजिए ये सीट जो है वो जेडीयू के खाते की सीट है, मतलब जेडीयू से यहाँ के एमएलसी थे जो अभी विधायक बन गए हैं और अब ये सीट जो है वो चला गया है किसके पास, अभी चला गया है, खाली है, रिक्त है, क्योंकि वहां से जो एमएलसी थे वो विधायक बन गए हैं और उस पे अगर आरजेडी अपना फतेह हासिल करती है, जीत हासिल करती है तो साहब चीजें आसान हो जाएगी और आरजेडी यहां से भी विधानसभा ना सही विधान परिषद में अपना दबदबा कायम करने में कामयाब हो जाएगा। तेजस्वी यादव अगर ये चुनाव जीतते हैं, सोनू राय अगर बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो साहब आरजेडी जीत की शुरुआत के साथ बहुत पॉजिटिव मानसिकता के साथ आगे चुनाव में बढ़ेगी। तो ये चुनाव जो है वो तेजस्वी यादव के लिए जीतना एकदम जरूरी है और भोजपुर बक्सर के सीट पे क्या कर पाते हैं सोनू राय, ये भी देखना काफी लाजमी होगा। हालांकि एनडीए की तरफ से अभी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि भाई साहब आगे जो भी नाम होगा उससे लड़ाई के लिए कितना तैयार है आरजेडी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।